जय गुरु जी। आइए फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। अभी कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मोटिवेशनल टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा एक मोटिवेशनल चैनल है यूट्यूब पर। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपने नहीं दबाया, ताकि आपको अपडेट मिलती रहें, और आगे शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए और लाइक्स कीजिएगा। तो आइए करते हैं ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। आज हमारे पास एक टॉपिक है कि जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, हर लड़की आज तो अपने पैरों पर खड़ी होती है। पेरेंट्स तो अपने बच्चों को, अब वो ज़माना तो नहीं रहा कि पेरेंट्स लड़के और लड़की में कोई फ़र्क करते हैं, लेकिन आज भी मैंने देखा है बहुत सारे घर ऐसे हैं। मैं यहाँ गांव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ शहरों की बात कर रही हूँ। बड़े बड़े पॉश घरों में मेरा जाना होता है, तो मैं वहाँ जाके भी देखती हूँ कि वहाँ भी आज भी लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। एक तरफ तो लड़के और लड़की को बराबर का दर्जा देकर पढ़ाया जाता है, खूब अच्छे से उनकी पढ़ाई होती है, अच्छी उनकी तालीम होती है, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो कुछ घर ऐसे हैं जो बड़े ही नैरो माइंडेड से हैं। वो अभी तक पुश्तैनी, मतलब अपने जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। जॉइंट फैमिली में रहना कोई गलत बात नहीं है, पर वो लड़कियों को नौकरी करने देना अभी अच्छा नहीं समझते हैं, ना ही उन्हें बिजनेस करने देना अच्छा समझते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को ये चाहिए कि पहले अपनी बेटी को थोड़ा सा उसको मोटिवेट करें कि नहीं, वो कुछ भी ऐसा काम करे, अगर उनके घर वाले, उनके खानदान में नहीं चाहते बाहर जाना, तो उसको कोई ऐसा बिजनेस कराएं कि वो ऑनलाइन अपनी अर्निंग कर सके। अच्छा, एक घर में मैं गई थी, मैं आपको शेयर करती हूँ। मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लगा जाकर। मैंने देखा कि वहाँ पर ना लड़कियाँ, मतलब उन लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाया नहीं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, सब कुछ किया, पर उन्हें नौकरी करने के लिए इंडिया से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अब बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को, कॉलेज में ही मिलनी शुरू हो गई है। पर वहाँ पे बेटे को तो कह दिया कि तुम विदेश जा सकते हो, पर बेटी को नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, बेटी है। यहाँ हमें अपने मापदंड थोड़े से चेंज करने होंगे, हमें अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा। क्योंकि आपने इतनी अच्छी तालीम दी, अपने बच्चे को इतना पैसा लगा के पढ़ाया, उसको डिग्री दिलवाई है, जब उसकी नौकरी करने का टाइम आया तो अपने रिश्तेदारों की बातों को सुनना शुरू कर दिया। दुनियादारी में आप उलझ कर रह गए हो कि नहीं, इसको नहीं हम बाहर भेजेंगे, पता नहीं इसका क्या होगा, खाना कैसे खाएगी, कैसे बनाएगी। फ्रेंड्स, अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो वो क्या करेंगे आगे जाकर। आप देखिए, कई बार क्या होता है कि एक लड़की होती है, उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा घर मिल जाता है, बहुत अच्छा उसे घर मिल गया, शादी कर दिया आपने उसकी, चलो ठीक है, पेरेंट्स को बहुत पैसा था, उसको दे दिया। पर कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लड़की के हस्बैंड का बिजनेस में एकदम डाउनफॉल आ गया और उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। अब लड़की तो बिल्कुल ही मोहताज हो गई, वो तो अपने पेरेंट्स से भी नहीं अब कुछ कह रही है, क्योंकि पेरेंट्स को बोलेगी तो अच्छा नहीं लगता, उसको शर्म आती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड थी। आज वो इतने अच्छे घर से आई थी कि उसको बड़े ऐशो आराम मिले थे, और उसके पति ने भी उसे बहुत ऐशो आराम दिया। अब एडजस्ट करेगी लड़की तो ज़रूर करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को वो मारेगी ज़रूर। तो क्या होता है ऐसे में कि वो लड़की अगर कुछ अपनी अर्निंग करती, उसको ये सिखाया गया होता कि कुछ भी काम करती, वो पढ़ी लिखी है तो घर में ट्यूशन्स ले लेती, या कहीं अपना डांस स्कूल खोल लेती, कुछ भी ऐसा काम कर लेती जिसमें उसका इंटरेस्ट था। उस लड़की को ना बहुत अच्छा डांस करना आता था, तो उसने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई अभी आपका काम ऐसे हो गया तो मैं डांस स्कूल खोल लेती हूँ। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं खोल सकती डांस स्कूल, तो क्या सोचेंगे लोग कि तुम ऐसे घर में डांस सिखाने जाती हो। तो उसने बोला कि नहीं तो क्या हो गया, ये तो मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट है। पर उसका हस्बैंड नहीं माना। धीरे धीरे करते करते उनके घर की सारी ज्वेलरी ख़त्म होती चली गई, उनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि मतलब खाना खाने के भी पैसे नहीं रहे। और लड़की के पेरेंट्स भी उसको बहुत हेल्प करते थे, लेकिन वो कब तक करते। अब यहाँ पे लड़की थोड़ी सी डिप्रेशन में हो जाती है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को तो कहीं ना कहीं मार ही रही है।
उसका हस्बैंड उसको कुछ करने नहीं दे रहा। धीरे धीरे करके उसने अपनी सारी ख्वाहिशों को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब बात आती है अपने बच्चों की, बच्चे हैं, बच्चे कुछ कुछ मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनको कोई खिलौना चाहिए, उन्हें कोई ड्रेस चाहिए, उन्हें कुछ खाना है। जैसे वो इतना अच्छा खाते थे रोज़, पहले तो पेरेंट्स ने उनको ऐसी आदत डाल दी कि वो बाहर का ही खाते थे, घर में खाना ही नहीं खाते थे। अब बच्चे हैं बेचारे, एडजस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनका मन भी करता है। यहाँ पर अगर वो लड़की कमाने वाली होती, शुरू से उसको ऐसा बनाया होता इंडिपेंडेंट, तो उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। क्योंकि आज अगर वो कमाने जाती है तो उसके हस्बैंड की ईगो नहीं गवारा करती है कि भाई मेरा काम नहीं है और ये कैसे कमा रही है। लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स के घर से ही नौकरी करती या कोई काम करती और उनको पता होता कि ये कर रही है, तो वो उसको सच में रिस्पेक्टफुली वो काम करने देते और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, उन्हें फील भी नहीं होता कि हम नहीं कमा रहे हैं तो क्या हो गया। यहाँ क्या है, सास भी ताने मार रही है, घर वाले भी ताने मार रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मी नहीं ये काम नहीं करना, पर ख्वाहिशें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो लड़की अपने आप को एडजस्ट कर रही है। आप देखिए कि अगर उस लड़की ने, उसका मन कर रहा है, उसको कुछ खरीदना है तो वो नहीं खरीद पा रही है, पर अगर उसका हस्बैंड का काम अच्छा था तो वो ऐश से रह रही थी। पर टाइम सबका फ्रेंड्स एक जैसा नहीं होता। तो हमें अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसे हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, आप उनको नहीं भेजते हो, बाय द वे आपने उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा, ठीक है, आप डरते रहे, लेकिन संजोग से अगर उनकी शादी किसी विदेश में हो जाती है तो तब भी तो वहाँ जाके वो जॉब करेंगे ना। पर आपने उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, आपने उनको इतना इंडिपेंडेंट बनाया ही नहीं, उन्हें डरा डरा सहमा सहमा से उनको बना दिया। ऐसे में क्या होता है, जब वो बच्चा बाहर जाता है, फॉरेन कंट्री में कहीं चला जाता है अपने हस्बैंड के साथ, और फिर उस वहाँ पर तो आपको पता ही है कि एक आदमी के कमाने से तो गुजारा होता नहीं है ना। तो ऐसे में फिर वो लड़का भी उसको बोलता है कि तुमने क्या इतनी पढ़ाई लिखाई करी, तुमने कुछ किया नहीं है, तुम कम काम ही कुछ कर लेती। तो यहाँ पे वो लड़की को लगता है कि मैं कहाँ गलत थी, भी मैंने तो चाहा था पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं भेजा। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अभी मुझे एक लड़की का कुछ टाइम पहले फ़ोन आया और अभी भी आता रहता है उसका मैसेज, कि वो लड़की कहती है, देखिए यहाँ पे उल्टी बात है, लड़का कितना अच्छा है, लड़का कितना समझदार है। वो लड़की एक गांव की लड़की है और ये सच है। उसका मुझे कॉल आता है, वो लड़की गांव की लड़की है और उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो गई है जो एक छोटा मोटा डॉक्टर है, मतलब अपनी डॉक्टरी की दुकान चलाता है। अब लड़की बहुत खूबसूरत है और लड़की को बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तो समझ लो उसने 5th 6th भी नहीं पढ़ी होगी, पर लड़की की शादी हो गई है। किस्मत संजोग थे उसके, जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा कोई अमीर नहीं था पर अच्छा खासा कमा लेता था, पर लड़का भी बहुत स्मार्ट है। अब लड़के का उठना बैठना है कुछ डॉक्टर्स के साथ में, उसके घर में भी उसके फ्रेंड्स आते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और डॉक्टरी लाइन में हैं। तो जब वो उसके घर में आते हैं तो वो अपनी वाइफ को ना बाहर नहीं आने देता, क्योंकि वो कहता है कि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है। उसके अंदर लड़की में सारी खूबियाँ हैं, वो घर का सारा काम कर रही है, खूबसूरत है, सब कुछ कर रही है, पर उसको पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं है और उसको बात भी नहीं करनी आती ढंग से, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अब लड़का इस ऐसे में उस लड़की से ये कह रहा है कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितना उसको मोटिवेट कर रहा है वो लड़का, और उसको ये कह रहा है कि तुम पढ़ाई करो, आगे तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे को टीचर्स रख के देता हूँ घर में, कैसे भी करके मैं तुम्हें कॉरेस्पॉन्डेंस से तुम्हारी 12th कंप्लीट कराना चाहता हूँ। ये नहीं पता वो लड़की 6th 7th पढ़ी है, मुझे इतना आइडिया याद नहीं है। वो लड़की मुझे कहती है कि मैम आप मुझे ये बताओ कि मैंने इतने साल हो गए, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ। अब जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे ज़िद पे ज़िद कर रहा है कि तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। तो मैंने उस लड़की से कहा कि बेटा आप तो बहुत किस्मत वाले हो, आपको ऐसा हस्बैंड मिला जो आपको कह रहा है कि पढ़ लो और पढ़ लिख के अच्छे बन जाओ, मेरे लायक बन जाओ, मैं तुम्हें गैदरिंग में इंट्रोड्यूस कर सकूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़की चुप हो गई। फिर थोड़े दिन बाद फिर से उसका मुझे फ़ोन आया, मैंने फिर उसकी काउंसलिंग की। फिर वो कहती है कि मैम मैं नहीं पढ़ सकती, मैं क्या करूँ, मेरे बस में ही नहीं है, मुझसे किताब ही नहीं उठाई जाती, मेरे को इतने साल हो गए हैं, तो मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ। अब ऐसे में ना उस लड़के से बात करनी बहुत ज़रूरी थी। फिर उस लड़के से बातचीत की गई, थोड़ी बहुत उसके फ्रेंड से बात की गई। लड़का अपनी जगह गलत नहीं था।
अब वो लड़की को पढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ना, कि वो पढ़ ले और आगे उसके लायक बन जाए। पर यहाँ दोनों ज़िद में है। अब लड़का, मुझे ऐसा लगता है कि लड़का उसको थोड़ा इस टाइप की धमकी भी दे रहा है कि फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो देखिए, जहाँ लड़की के जीवन पे बात बनाई है कि वो उसको सिर्फ पढ़ी लिखी ना होने की वजह से छोड़ रहा है, और उसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि तू पढ़, मैं तेरा सारा खर्चा उठाऊंगा, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे भी रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए अगर ऐसा हस्बैंड आपको मिला है। क्योंकि देखिए, मैंने एक शेर लिखा था अपनी बुक में, बड़ा प्यारा शेर है वो। विरासतों में नहीं मिला मुझे कुछ भी, विरासतों में नहीं मिला मुझे कुछ भी, अभी पहचान बनाना बाकी है। विरासतों में नहीं मिला मुझे कुछ भी, अभी पहचान बनाना बाकी है। ज़माना तो कुछ भी कहता है बुलबुल, तेरा जहान बनाना बाकी है। तो ये ज़माना तो कुछ भी कहता रहेगा। आपके बच्चों को आगे भेजिए, पढ़ने भेजिए, नौकरी करवाइए उनसे, उनको मतलब कि उनकी हर इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं, पर उनको अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूर सिखाइए। और कुछ नहीं तो ऑनलाइन बिजनेस ही करा दीजिए, ताकि वो थोड़ा बहुत कमाएं और इंडिपेंडेंट हो। उन्हें हर वक्त ऐसे हाथ ना करना पड़े। देखिए, हस्बैंड मना नहीं करते हैं, मैं मानती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं शुरू से अर्निंग रही हूँ, मैंने हमेशा काम किया। मैं एक डिज़ाइनर स्टूडियो चलाती थी, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, नेल स्टूडियो खोला। आजकल तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि मैं गुरुजी की सेवा में हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं काउंसलिंग करती हूँ, फ्री सेवा करती हूँ मैं। ये मेरे को एक बख्शिश है जो मैं चाहती थी सेवा करना एक टाइम के बाद। और जब मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं करती हूँ तो अब मुझे क्या करना होगा, कि मुझे मतलब हर वक्त पैसे मांगने पड़ेंगे, अपने खर्चे तो होते ही हैं। तो भगवान के साथ मेरा इतना अच्छा, परमात्मा से, गुरुजी से इतना अच्छा कनेक्शन था कि मुझे कभी मांगना नहीं पड़ा। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे खुद ही बोल देते हैं कि ये तुम्हारे अकाउंट में ये डाल दिया। ये भी मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है कि मुझे कभी उनके आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। लेकिन सबको ऐसा परिवार नहीं मिलता। तो हाथ फैलाना एक अपने अंदर के आत्मसम्मान को मारना होता है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, अभी मैंने पहले भी यही शेयर किया था कि कभी आपको अपने फ्रेंड्स को कुछ देना है, गिफ्ट देना है, आपकी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दे दिया और आपके पास कोई अर्निंग नहीं है, आपको उसको गिफ्ट देना है, आपको अपनी मम्मी को कुछ देना है, आपने अपनी बहन को कुछ देना है, भाई को कुछ देना चाहते हो। हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड को बोलोगे, हस्बैंड दे देगा, आपको ला के देगा। लेकिन वहाँ पे क्या करेगा, एक मेल ईगो होती है, मैं जानती हूँ, हमारे घर में भी है। आप बाज़ार जाएंगे उनके साथ में, आप कोई चीज़ पसंद करेंगे। सपोज़ करो आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है कि वो 1000 रुपीज़ की है, पर आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा बजट नहीं है, तुम ना इसको 500 में ले लो। या आपको कोई चीज़ 2000 की पसंद आती है तो वो बोलेंगे 1500 में या 1000 में ले लो। यहाँ पे आपको अपना मन मारना पड़ रहा है। अगर आप अर्निंग है तो आप ये कर सकते हैं कि चलो ठीक है, 1500 रुपये आप दे दो, 500 रुपये मैं डाल देती हूँ। शुरू से आप अर्निंग है तो आपके हस्बैंड को कभी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहीं पे आपको क्या होगा, आपके भाई ने आपको बोला कि मुझे ना दीदी ये चीज़ बड़ी पसंद थी, इस बार ना तुम मुझे बर्थडे पे ये घड़ी गिफ्ट कर देना। अब वो घड़ी है, महंगी है, आप नहीं ले पा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास अपनी सेविंग है, अपनी बचत है, अपने पैसे हैं, अपनी कमाई है, तो आप लेके दे सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई मैं अपने भाई बहनों के लिए तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तो इसलिए इंडिपेंडेंट अपने बच्चों को ज़रूर बनाइए। ख्वाहिशें पूरी करनी है, ख्वाहिशें बहुत हैं, और एक आदमी की तनख्वाह से या उसके बिजनेस से गुजारा नहीं होता। एटलीस्ट मैं जब कमाती थी, या मैं अभी भी, मेरे पास है, बहुत सेविंग है, भगवान ने बहुत दिया है, तो हम क्या करते हैं, हमारी कमाई से कोई घर नहीं चलते हैं। हमने अपनी कमाई कभी अपने घर में नहीं दी, लेकिन हमने अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। अपने बच्चों के हमेशा उनको जो पसंद आता था कपड़ा, मैं उनके लिए लेके आती थी। अगर उन्होंने 2000 के जूते पे हाथ रखा है तो मैंने उनको वो शूज़ भी लेके दिए। अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेके आना, अपने हस्बैंड के लिए कपड़े लेके आना, उन्हें भी अच्छा लगता था। कभी उनको फोर्स नहीं किया कि तुम हमें कपड़े दिलवाओ, या एक तरह से एक खर्चा था जो हमने वो उनका कम कर रखा था। तो कहीं सुकून तो था ही ना उनको भी। बाकी ये है कि थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा चेंज कीजिए कि अगर इतना पढ़ा लिखा के भी अगर हम अपने बच्चों को कैपेबल नहीं बनाते हैं, अगर हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की हिम्मत उनको नहीं दे पाते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई करने का।
कोई फ़ायदा नहीं उनके ऊपर इतना पैसा लगाने का। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मतलब बिल्कुल भी उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना, आपको उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनकी सोच बदलनी है। और उसके बावजूद अगर उन्हें बहुत अच्छा घर मिला है तो उसका शुक्राना करना है, उसका थैंक्स करना है परमात्मा का कि हमें इतना अच्छा घर मिला है। फिर भी अगर लड़की अच्छे घर में जाने के बाद भी, जैसे मेरी डॉटर है छोटी, वो अपना डिज़ाइनर स्टूडियो चलाती है और उसके इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत वेल हैं वो। उन्होंने उसे कभी मना नहीं किया, उसको उन्होंने, क्योंकि वो हमेशा से अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उसके हस्बैंड ने उसको हमेशा सपोर्ट किया, उसके स्टूडियो को पूरा उसको डिज़ाइन किया जाकर। और उसकी मदर इन लॉ इतनी अच्छी हैं कि मैं कहती हूँ भगवान सबको ऐसे मतलब पेरेंट्स दें, ऐसे ससुराल दें, कि शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि उसको इतनी अच्छी इन लॉज मिले हैं कि वो उसको हाथ में रोटी देती हैं, हाथ से खाना खिलाती हैं, वो उसको इतना उसको प्यार करते हैं। जैसे ही वो घर आती है उसको जूस देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको ध्यान रखते हैं। हाँ, इसके बदले में उसको भी थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि जब वो घर आए तो अपने पेरेंट्स के साथ 1-2 घंटे बैठे, उनके साथ बातें करें। ये नहीं कि वो बच्चे अपने कमरे में जाके बैठ रहे हैं, तो ऐसी कमाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम अपने-अपने कमरों में खाना खा रहे हो, अपने-अपने कमरों में बैठे हो और एक-दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हो और फिर पैसे कमा रहे हो। इंडिपेंडेंट बनने का ये मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ मिलकर चलना और अपनी ख्वाहिशों को भी धीरे-धीरे पूरा करना और अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करना। तो थैंक यू सो मच, इस चैनल को आपने सुना। मैं आगे भी आपके पास ऐसे ही मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आती रहूँगी। आपको कोई भी प्रश्न पूछने हो, कोई भी काउंसलिंग करानी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी। जय।